भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हमेशा जो दिवाली है, वो फ़ौजी जवानों के साथ सेलिब्रेट करते हैं, इसकी क्या लॉजिक है? और मैं आज नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी आप सबको हैप्पी दिवाली भी कहती हूँ, आपको दिवाली की मुबारकबाद भी देती हूँ। जय हिंद दोस्तों। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, मस्त रहे। दोस्तों, इसी बीच आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे सेना के वीर जवानों के साथ दीपावली सेलिब्रेट की। बीएसएफ के जवानों को उन्होंने मिठाई खिला के दीपावली की शुभकामनाएं दी। और हर साल अगर आप नोटिस करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दीपावली जैसे बड़े फेस्टिवल हमारे सेना के जवानों के साथ ही सेलिब्रेट करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, जाहिर सी बात है, अपने घर परिवार को छोड़ के जिस समय हम दीपावली फेस्टिवल मना रहे हैं, उस समय हमारे सेना के वीर जवान अपने घर परिवार को छोड़ के सिर्फ हमारे लिए सेना रक्षा करने के लिए हमारे बॉर्डर पे तैनात है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर साल उनके साथ दीपावली मनाते हैं। हमारे चैनल की तरफ से भी सेना के सभी जवानों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनका परिवार और वो हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे और हमारे देश की सुरक्षा ऐसे ही करते रहे। दोस्तों, पाकिस्तान जला पड़ा है कि भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हो या भारत का कोई भी लीडर हो, वो सेना का बहुत सम्मान करता है, सेना भी उनका बहुत सम्मान करता है। ठीक है भाई, पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो सेना अपना अलग ही गवर्नमेंट चलाती है और वो गवर्नमेंट असली गवर्नमेंट से भी ज्यादा पावरफुल है। भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हमेशा जो दिवाली है, वो फ़ौजी जवानों के साथ सेलिब्रेट करते हैं, इसकी क्या लॉजिक है? सर क्रीक जो है दैट इज़ ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात है, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर और वहाँ पे बड़ा जो टेरेन है, बड़ा हार्श है, इतना कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो वहाँ पे जो भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और अमूमन कोशिश करते हैं मोदी साहब के जो जो अगर वो अपने भारत के फौजियों के साथ दिवाली सेलिब्रेट करें तो वो पाकिस्तान वाली साइड पे करें अमूमन। ये हमेशा नहीं लेकिन अमूमन करते हैं। इससे वो मैसेजिंग दे रहे होते हैं पाकिस्तान को। ठीक है। अब सुनने में आया कि आज उन्होंने जो दिवाली सेलिब्रेट की, वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लोगों के साथ सरक्रीक एरिया में की। सुनने में ये आता है, मैं आई हैव मेट फ्यू इंडियंस एंड फ्यू पाकिस्तानी ऑफिशियल्स इन द पास्ट, जिन्होंने हमें ये डिस्कशन जब होती है तो पता चलता है कि जो सरक्रीक पे पाकिस्तान और भारत का मसला वो ऑलमोस्ट रिजॉल्व है, सिर्फ साइन ही होने हैं। ठीक है जी। क्योंकि ये सरकरी जो है बड़ा हॉट होता है, गर्मियों सर्दियों में बड़ा कोल्ड ठंडी रातें होती हैं। लेकिन मोदी साहब वहाँ पे गए हैं, एक आपने देखा होगा कश्ती में बैठे हैं, उत्तू जनाब मोदी साहब ने जैकेट पाई है, हैट पाया है, पूरा जो है ना वो एक माहौल उन्होंने बनाया हुआ है। मोदी साहब ने ये जो प्रोसेस शुरू किया और तस्वीरें जाने का, देखिए इसके पीछे बहुत सारी लॉजिक है। आज मोदी साहब ने पैगाम दिया कि जनाब हम 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैंने आपको कहा है ना कि सरकरी के ऊपर दोनों ममालिक ने अपनी एग्रीमेंट हो चुके हैं। जस्ट हालात ऐसे पैदा होने हैं, कुछ सिचुएशन बेहतर होनी है तो फ़ौरन मेरा ख़्याल है अगर पहला भारत और पाकिस्तान की चीज़ें नॉर्मलाइज़ हुई, तो वो होनी सरकरीक के ऊपर। ये मेरी एक ऑब्ज़र्वेशन है, मेरी एक असेसमेंट है, मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है और मैंने ये समझा हुआ। अ, अब अब क्वेश्चन ये है कि अ, अब जैसे मोदी साहब ने वहाँ पे जो स्टेटमेंटें दी हैं, वो कहते हैं जी हम अब दुश्मन के अल्फाज पे यकीन नहीं करते। दुश्मन के अल्फाज पे यकीन नहीं करते हम। ये उन्होंने मोदी साहब ने स्टेटमेंट दे दी है। ज़ाहिर बात है सर क्रीक पे जब आएँगे तो पाकिस्तान की बात होनी है ना। माज़रत चाहता हूँ, इंडिया की तो नहीं हो उसकी चाइना की तो नहीं होगी। और ये एक चीज़ जो है वो एक है। सो उन्होंने ये बात कही है कि हम जनाब एक चप्पा भी नहीं छोड़ेंगे। एक हमारे यहाँ पे मुहावरा होता है कि हम जनाब एक
इंच भी नहीं छोड़ेंगे, हमारे यहाँ पे एक चप्पा 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 हम इस मुल्क का रखवाला करेंगे, ये अमूमन लीडरशिप कहती होती है इसमें, ठीक है जी। अब ये जो गवर्नमेंट कह रहा है, इंडियन गवर्नमेंट, मैंने आपको सरकरी की बात बताई कि सरकरी के हवाले से हमारे मामला जो है वो क्लीन हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, लेकिन मोदी साहब वहाँ पे जाके यही बात कह रहे हैं कि हम दुश्मन के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। सो जारी बात है, दिवाली का दिन है, ऐसी फौजियों से मिलेंगे तो यही बातें करेंगे, और ये तो नहीं कहेंगे कि वो जयशंकर पाकिस्तान गया हुआ था, वहाँ पे उसको बड़ा अच्छा वेलकम किया गया है, तो अब हम सोच रहे हैं। अवाम में तो यही बताना होता है ना, फाड़ लो करनी होती है, इधरों इंज कर दियांगे, उंज कर दियांगे। ये एक 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 जिसे कहते हैं ना, एक एक सिंपल सी वो एक होता है उसके ऊपर। बहरहाल ये मोदी साहब की ये बात करना, और पर्टिकुलरली गवर्नमेंट के हवाले से कि जी हमारी गवर्नमेंट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी और हम कोई रास्ता नहीं देंगे। अब कई लोग कहते हैं कि मोदी साहब जानबूझ के फ़ौजियों के पास जाते हैं, क्योंकि 2019 के अंदर जो इंडिया के ने पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक की, उस स्ट्राइक के अंदर जो चीज़ देखें, जो है वो उस स्ट्राइक के अंदर जो वो उस वक़्त की उन्होंने, उस स्ट्राइक को देखते हुए, उस चीज़ को समझते हुए, इंडिया ने ये सोच लिया था कि फ़ौजियों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए गवर्नमेंट ने। और मोदी साहब ने, क्योंकि 2014 से मुसलसल हर दिवाली जो है वो मनाते हैं फ़ौजियों के साथ। अच्छा, ये क्या हुआ कि जो फ़ौजियों के साथ दिवाली मनाते हैं, इसको उन्होंने फिर पब्लिकली अ, बताया भी है कि हम जी दिवाली मनाते हैं फ़ौजियों के साथ, हम हर दफ़ा, ये मोदी साहब का ये काम है, मोदी साहब का वो काम है, ठीक है जी। और ये चीज़ें ये एक चीज़ जो मेरे सामने है, वो आती है। अब लार्जली एक चीज़ तो मुझे समझ आती है कि जब भी, जैसे भी अगर देखें, अगर मैं आपको थोड़ा-सा इसका बताऊँ कि 2014 में मोदी साहब सियाचिन चले गए, 15 में पंजाब में आ गए, 16 में हिमाचल प्रदेश में चले गए, जम्मू एंड कश्मीर में 17 में बनाई, उत्तराखंड में 2018 में, फिर जम्मू एंड कश्मीर राजौरी सेक्टर में 2019 में, राजस्थान में 2020 में, फिर 2020-22 में, 21 में कश्मीर, 22 में जम्मू एंड कश्मीर, 23 में हिमाचल, 24 में फिर। तो 1, 2, 3 दफ़ा ये जो उत्तराखंड और हिमाचल वगैरह में 3 दफ़ा गए हैं, बाकी 9 दफ़ा इधर ही आए हैं। और अगर आप इंडियन से पूछें, इंडिया के स्ट्रेटेजिक कल्चर में जी ज़्यादातर इंडिया किसके साथ कंसर्न्ड है? जी चाइना। मोदी साहब हमेशा पाकिस्तान बॉर्डर पे आते हैं, और वो फिर वो शायद एक वो भी है ना कि जब पाकिस्तान बॉर्डर पे आते हैं, तो वो थोड़ी-सी एक और सिचुएशन डेवलप होती है। इंडिया पाकिस्तान की हिस्ट्री, कल्चर, मज़हब, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपस में मिक्स एंड मैच कर रहे होते हैं। वो एक 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 चीज़ चलती है। अदरवाइज़ मोदी साहब जो है लार्जली उसकी एक डिफरेंट अप्रोच है। और वो अप्रोच ये है कि मैंने हमेशा, ये मैं आप सारे 10 सालों की उनकी निकाल के देख लें ना, कि पिछले साल हिमाचल में, जम्मू एंड कश्मीर में आप देखें वो 4 दफ़ा गए हैं, 5 दफ़ा। 5 दफ़ा कश्मीर गए हैं 10 सालों में। मोदी साहब 14, 17, 19, 21, 22, 5 दफ़ा कश्मीर गए हैं सेलिब्रेट करने दिवाली। और बाकी जो इलाके हैं, हिमाचल प्रदेश में 2 दफ़ा गए हैं, बात ठीक है, पंजाब में गए हैं। सो मोदी साहब का जो माइंडसेट है ना, दैट इज़ ऑल ऑन 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 पाकिस्तान में फिक्स है। ये जो लोग समझते हैं ना, उसकी वजह ये है ना, देखिए चाइना को जाके व्हेन दे डील विद पाकिस्तान, याद रखें तो उसमें क्या होता है, पहली बात, एक डिफरेंस है, मज़हबी डिफरेंस है, हिस्टोरिकल डिफरेंस है, कल्चरल डिफरेंसेस डेफिनिटली किसी हद तक हैं, किसी हद तक नहीं भी हैं। तो वो एक हिस्ट्री है, ठीक है ना जी? वो एक हिस्ट्री है जिसको मेरा ख़्याल है थोड़ा समझने की हमें ज़रूरत है। सो मोदी साहब डेलिबरेटली पाकिस्तान साइड चुनते हैं।